हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आपका स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। MHCET 2026 एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पे टॉप 20 MCQs की सीरीज़ लेकर आई हूँ फ्रॉम ईच ऑफ द टॉपिक। ओके, सो यूनिट वाइज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने यूनिट्स जो है केमिकल काइनेटिक्स के पहले के कवर किए। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इसके अंदर हम PYQs भी डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आप MHCET, PCM, PCB, नर्सिंग CET या फिर नीट JEE एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए, तो हम आपके लिए यहाँ पे क्रैश कोर्स लेकर आए हैं विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd ऑफ मार्च, दैट इज़ कल से, मंडे से। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप कॉन्टैक्ट करके कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको लाइव वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसी के यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे ताकि आप आपके टाइम के हिसाब से इसको देख सकते हैं। 25+ टेस्ट सीरीज़ जो कि फुल सिलेबस और चैप्टर वाइज भी हमने अलग अलग डिवाइड किया है। 2000+ MCQ का क्वेश्चन बैंक, गाइज दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर। इन्हीं में से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। सो 2000+ MCQ क्वेश्चन बैंक अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो मैक्सिमम सिलेबस यहीं पे कवर हो रहा है। फुल सिलेबस के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा भी आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए एंड यू कैन सिंपली गेट एनरोल टू दी कोर्स। सो दिज आर दी ऑप्शन गाइज, मैंने यहाँ पे लिख के ऑप्शंस दिए हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्यों? सीधे सीधे मैं बताती हूँ। जो अगर यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन है वो ए है। बाकी के अगर मैं देखूँ तो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया मेरा। दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। ये हो गया मेरा सेकेंड ऑर्डर का, एंड दिस इज़ नॉट अ वैलिड इक्वेशन गाइज। सो ऑप्शन नंबर डी तो आएगा ही नहीं। रही बात ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द ज़ीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट ऑर्डर एंड थर्ड वाला सेकेंड ऑर्डर। तो इसके अलग से नोट्स बना के रखिए या फिर एक सिंपल जो है आप टेबल पे चिपका भी सकते हैं इसके इक्वेशंस लिख कर, ठीक है। सो यूनिट ऑफ के फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन गाइज, रेट इज इक्वल टू K which has the same unit as rate. It means rate का ही यूनिट आपका K का यूनिट रहेगा। सो सेम यूनिट एज रेट। तो हमें पता है, हमने कल के ही सेशन में देखा था रेट का जो यूनिट है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, मोल पर लीटर सेकेंड। सो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है मेरा ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज योर यूनिट फॉर के फॉर ज़ीरो ऑर्डर। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करूँ, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी सेकेंड ऑर्डर का यूनिट है गाइस फॉर के। ओके, एंड ऑप्शन नंबर डी अगेन इज एन इनवैलिड ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी तो आएगा नहीं। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ के फॉर दी सेकेंड ऑर्डर इज व्हाट? पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड, देन मोल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा गाइस फॉर सेकेंड ऑर्डर वी नो के इज इक्वल टू व्हाट? कल देखा था हमने, जो रेट है मेरा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ओके, सो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर मेरा क्या आएगा? यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर आएगा लीटर पर मोल सेकेंड। सो इसीलिए एल per mole per second. Option number B is my correct answer. Moving ahead with next question. Half life of first order depends on what? Now we know what is half life of first order. T half is equal to 0.693 upon K. करेक्ट। तो यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो है मेरी, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? मेरी रेट कांस्टेंट पे, बट इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रेट कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा मेरा। सो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ तो जो हाफ लाइफ है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। प्रेशर एंड वॉल्यूम का कुछ इफेक्ट नहीं रहता है गाइज, इसीलिए सी एंड डी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ माई करेक्ट आंसर हियर। Moving ahead to next question, half life of zero order depends on K only, concentration only, both K and initial concentration. Option number D none.
इसका करेक्ट आंसर है, देखिए उसका एक्सप्लेनेशन, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। ठीक है, हम ज़ीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, किस चीज़ पे डिपेंडेंट है ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है गाइज, इसी सॉरी के पे डिपेंडेंट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड के पे डिपेंडेंट है। ओके, इसीलिए करेक्ट आंसर मेरा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, के ओनली नहीं, के पे डिपेंडेंट है बस सिर्फ के है क्या, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, बोथ के एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मूविंग अहेड, इट्स अ न्यूमेरिकल गाइज, हियर यू हैव टू फाइंड दी हाफ लाइफ और आपको के का वैल्यू दिया है। सो टी हाफ जो रहता है मेरा 0.693 अपॉन के रहता है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 0.693 अपॉन 0.693 इज़ माई वैल्यू ऑफ के। सो टी हाफ आएगा मेरा 1 सेकेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो टॉकिंग अबाउट ग्राफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर नाउ। ओके, सो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है अपनी, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ नथिंग बट ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के टी। ठीक है, सो अगर मैं ग्राफ देखूँ इसका, ओके, वाई एक्सिस पे मेरा आएगा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, ओके, दैट इज़ ए, एंड एक्स एक्सिस पे आएगा मेरा टाइम टी। ओके, सो ग्राफ इज लाइक दिस गाइस, स्ट्रेट लाइन विच इज़ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, एक सेकेंड मैं अच्छे से ही दिखाती हूँ आपको, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। इफ आई लुक फॉर द ग्राफ इज लाइक दिस। ओके, ओके, द ग्राफ इज लाइक दिस गाइस। ठीक है, सो लुक हियर, ये क्या है मेरा, ये हो गया मेरा कॉन्सेंट्रेशन A, which is on x-axis, okay, and time t is on y-axis. This graph is straight line decreasing, okay. Why straight line? Because जो rate है constant है, rate constant k, here concentration जो है मेरा it is decreases uniformly with time, concentration मेरा टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव स्लोप आएगा, माइनस के आएगा। ठीक है, इसको हम क्या दिखाते हैं, के इज नेगेटिव स्लोप, दिस इज अ नेगेटिव स्लोप। ओके, इसीलिए ग्राफ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर इज ए वर्सेस टी, नो लॉग ऑफ कर्व सर्कल नहीं आएगा। अगर तुम्हें पूछा जाएगा कि ग्राफ क्या दिखाता है, देन योर आंसर वुड बी स्ट्रेट लाइन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ यहाँ पे कम हो रहा है गाइज। ओके, रेट कांस्टेंट जो के है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑप्शन नंबर ए इज कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर वॉल्यूम। गाइज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर के ऊपर चीज़ें आपकी डिपेंडेंट है यहाँ पे। Why? Because if we look here, K is equal to A E raised to minus EA upon RT, ये अपने फर्स्ट सेशन में देखा था ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स, करेक्ट। सो यहाँ पे जो मेरा रेट कांस्टेंट K है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। दिस इज़ योर एरेनियस इक्वेशन गाइज, दिस इज़ योर एरेनियस इक्वेशन। सो जो मेरा आंसर आएगा वो टेम्परेचर आएगा। कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन इट अफेक्ट्स रेट, ये रेट को अफेक्ट करता है, के दैट इज़ रेट कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर की बात करूँ तो ये गैसेस के सिचुएशन में हमें देखने वाला, इट विल अफेक्ट द रेट इन गैसेस नॉट के को अफेक्ट नहीं करेगा, इट विल अफेक्ट रेट इन गैसेस। ओके, सो टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, तो यहाँ पे नो डायरेक्ट इफेक्ट इज सीन फॉर वॉल्यूम, सो ये तो आंसर आएगा नहीं। सो आंसर जो है आपका वो ऑप्शन नंबर बी आएगा।
ठीक है, दैट इज़ योर रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट नहीं करता है, प्रेशर नहीं है, वॉल्यूम तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस विथ व्हाट, कैटलिस्ट, प्रेशर, वॉल्यूम या फिर कॉन्सेंट्रेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट जो है मेरा गाइज, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। इसके वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है EA, ये अपनी कम हो जाती है, और ये जब कम हो रहा है तो मेरा रेट जो है वो बढ़ता है। कैटलिस्ट का काम क्या है? टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस विथ व्हाट? कैटलिस्ट, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट ऑप्शन। वाई? बिकॉज प्रेशर में अगर देखूँ तो प्रेशर की वजह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा गाइस। अगर प्रेशर में चेंज हो रहा है, जैसे कि हमने देखा था कल, प्रेशर चेंज हुआ तो कोलिजन भी जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, बट वो EA के साथ, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी के साथ लिंक्ड अप नहीं है। वॉल्यूम तो काफ़ी इरेलेवेंट ऑप्शन है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ तो कॉन्सेंट्रेशन वो रेट को अफेक्ट करता है, बट एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, इफ़ द EA डिक्रीजेस देन रेट विल हैपन व्हाट? EA मतलब ही एक्टिवेशन एनर्जी है मेरी, करेक्ट। सो एक्टिवेशन एनर्जी जो है, अभी मैंने आपको बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, मोर मॉलिक्यूल्स क्रॉस एनर्जी बैरियर्स। मतलब देखिए, ये हमारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे एनर्जी बैरियर को इनको क्रॉस करके आगे जाना रहता है। अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करती हूँ तो मेरा मॉलिक्यूल्स जो है ज़्यादा बैरियर क्रॉस करके जाएगा, मोर मॉलिक्यूल्स विल क्रॉस द बैरियर। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर बैरियर क्रॉस कर रहे, इट मीन्स आपका रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा, फास्टर द रिएक्शन। सो अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रही हूँ यहाँ पे, तो मेरा जो रेट है तो वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। Moving ahead to the Arrhenius equation, shows relation between K and T, K and pressure, rate and volume and concentration. If I talk about Arrhenius equation, K is equal to AE raised to minus of EA upon RT. तो यहाँ पे जो है Arrhenius equation वो K and temperature के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रेशर इज़ नॉट इन द इक्वेशन, सीधे सीधे। रेट एंड वॉल्यूम अगेन इररिलेवेंट है। कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है इस इक्वेशन में, इसीलिए कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर टी अरेनियस इक्वेशन से हमें पता चलता है। मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट, प्रेशर ओनली एंड वॉल्यूम। गाइस, जब भी आपका टेम्परेचर हाई रहता है, हायर द टेम्परेचर, आपका के की वैल्यू भी हाई रहेगी। हाई विल बी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। सो रिएक्शन जो है मेरी वो भी फास्ट हो जाएगी, वो भी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, सो हियर इंक्रीजिंग टेम्परेचर के वजह से रिएक्शन आपकी फास्ट होती है, मतलब आपका रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है। ओके, हाई टेम्परेचर, हायर दी कांस्टेंट ओवर हियर, रेट कांस्टेंट, एंड रिएक्शन फास्ट हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ माय करेक्ट आंसर। सो एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी नहीं टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो अगेन इनकम्प्लीट इररिलेवेंट ऑप्शंस है प्रेशर एंड वॉल्यूम। Moving ahead with collision theory states, effective collision causes reaction, all collisions cause reaction, no collision is needed and pressure only. So इसका correct answer है only collision with enough energy, correct orientation will lead to reaction. Please note it down, only the collision with, two pointers to remember here. Point number 1, enough energy, and second one is correct orientation will lead to reaction. This will lead to reaction. So this is the statement given by the collision theory.
ओके, सो इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर. इफेक्टिव कोलिजन कॉजेज द रिएक्शन. इनफ एनर्जी रहनी चाहिए और करेक्ट ओरिएंटेशन रहना चाहिए, यही आपकी कोलिजन थ्योरी बोल रही है. ठीक है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. इफेक्टिव कोलिजन रिक्वायर्स व्हाट आई सेड टू यू राइट नाउ. दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए, एक तुम्हारी एनर्जी इनफ रहनी चाहिए और दूसरी क्या है, ओरिएंटेशन आपका करेक्ट होना चाहिए. सो यही आपको यहाँ पे देखना है कि करेक्ट ओरिएंटेशन एंड एनर्जी. ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. क्योंकि दो चीज़ें चाहिए. मैंने क्या बोला, एनर्जी. जो आपकी एनर्जी रहती है ना गाइज, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी. एक पॉइंट, ठीक है. हर क्वेश्चन में मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आगे जाके. सो जो एनर्जी है, एनर्जी वो बड़ी रहनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज़्यादा, या फिर एटलीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी जितनी रहनी चाहिए. इसीलिए मैंने ग्रेटर दैन इक्वल टू लिखा. और दूसरा, ओरिएंटेशन प्रॉपर रहना चाहिए या फिर प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए. ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट ही है, इसीलिए यही चीज़ें कोलिजन थ्योरी में डिस्कस करी गई है. ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर. सिर्फ एनर्जी सिर्फ ओरिएंटेशन से काम नहीं चलेगा, दोनों भी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ कॉन्सेंट्रेशन डबल्स इन द फर्स्ट ऑर्डर, रेट विल डबल, रेट विल रिमेन द सेम, रेट विल बिकम हाफ और ज़ीरो. सो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए गाइज. एज वी नो, रेट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रेट इज, वन सेकेंड, rate, this is equal to rate constant K and concentration A. अगर मैं concentration को डबल कर रही हूँ, इसको अगर मैं डबल कर रही हूँ, 2A कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे रेट में भी चेंज आएगा. कितना चेंज आएगा, अगर x मेरा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन था, इस x को मैंने 2x कर दिया, तो ऑब्वियसली मेरा रेट भी डबल हो रहा है. वॉट एवर द वैल्यू विल कम, दैट विल कम एज 2xk और फिर 2kx. ठीक है, इसीलिए जो मेरा आंसर रहेगा, रेट भी डबल हो रहा है, रेट भी मेरा यहाँ पे डबल हो रहा है. मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट न्यूमेरिकल गाइज. इफ अ ज़ीरो ऑर्डर का कॉन्सेंट्रेशन को हम डबल कर रहे हैं, तब क्या होगा. हमने पहले फर्स्ट ऑर्डर का देखा, अभी हम ज़ीरो ऑर्डर का देख रहे हैं. ज़ीरो ऑर्डर के केस में हमें पता है रेट क्या होता है, रेट जो होता है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो ऑर्डर का कॉन्सेंट्रेशन डबल करती हूँ, इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है. रेट सिर्फ रेट कांस्टेंट के इक्वल है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, तो ये बात ही नहीं आती. इसलिए इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सो इट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम. कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ घटाओ, रेट मेरा सेम ही रहने वाला है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. got it guys. Moving ahead with next question. Rate law. For A to B, that is reactant A is converting into B, rate is equal to Ka square. सो यहाँ पे K जो है रेट कांस्टेंट, ब्रैकेट A का स्क्वायर मतलब कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है. ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फिर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो यहाँ पे जो ऑर्डर है गाइज, इट इज़ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. पावर क्या होता है आपका, ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2 है. गॉट इट. पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ए का पावर क्या है, देखिए क्वेश्चन में दिया है मेरा रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 2. कॉन्सेंट्रेशन है ए, उसका पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे ऑर्डर भी क्या आएगी रिएक्शन की, 2 आएगी. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट. अगर मुझे इक्वेशन दिया है और इक्वेशन में से उन्होंने पूछा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो आप सिर्फ पावर देखिए, कॉन्सेंट्रेशन का पावर. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है ए, उसका पावर है 2, सो दिस विल बी योर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विल गिव यू व्हाट. So it will give you molecularity, order,
या फिर रेट कांस्टेंट या एनर्जी। गाइस ऑलवेज रिमेंबर, जो मेरा ऑर्डर होता है दैट इज सम ऑफ द पावर्स बोलो या फिर एक्सपोनेंट्स बोलो इन द रेट लॉ, इन योर रेट लॉ। यहाँ पे मैंने देखा था जो पावर था वो 2 था, अगर और एक कॉन्सेंट्रेशन रहता फॉर एग्जाम्पल 1, तो मैं क्या करती, यहाँ पे 2 पावर्स का एडिशन करती। वही मुझे ये करना है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स या फिर पावर। तो ये मुझे क्या देगा, दिस विल गिव मी ऑर्डर। ओके, सो सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन रेट लॉ इज नथिंग बट योर ऑर्डर। अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है। रेट के इज़ कॉन्स्टेंट एंड एनर्जी तो काफ़ी इरेलेवेंट ऑप्शन हो गया। मॉलिक्यूलैरिटी इज़ व्हाट गाइज, इज इट ऑलवेज इंटीजर, फ्रैक्शनल, ज़ीरो या फिर नेगेटिव? आई एम सो सॉरी, 1 सेकेंड। यस, सो इंटेजर, फ्रैक्शन, ज़ीरो या फिर नेगेटिव, इसका आंसर है इंटेजर। जो मॉलिक्यूलैरिटी रहती है मेरी, इट इज़ व्हाट, इट इज़ number of molecules, it is the number of molecules, and number of molecules, these are always whole number, these are always whole number. what is molecularity? Molecularity मतलब कितने number of molecules present है, और जो molecules रहते हैं वो हमेशा whole number में ही रहते हैं, इसीलिए my option would be always an integer, it cannot be fractional, ज़ीरो या फिर नेगेटिव तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो इसीलिए इट इज़ अ होल नंबर, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इंटेजर और फ्रैक्शनल, ऑलवेज एन इंटेजर, ऑलवेज ज़ीरो या फिर नेगेटिव ओनली। जो ऑर्डर होता है मेरा किसी भी रिएक्शन का, वो इंटेजर हो सकता है, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, वो इवन ज़ीरो भी हो सकता है। सो ऑलवेज इंटेजर नहीं, ऑलवेज ज़ीरो ये भी नहीं, नेगेटिव ओनली ये तो बिल्कुल भी नहीं, इनकरेक्ट है। इंटेजर और फ्रैक्शन, अगर यहाँ पे ज़ीरो लिखते और ज़ीरो तो भी वो करेक्ट रहता, ठीक है। तो ऑर्डर की 3 चीज़ें ध्यान में रखनी, हमारा ऑर्डर जो रहता है वो इंटेजर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है या फिर ज़ीरो भी हो सकता है। ओके, सो दिस वॉज एंड ऑफ द सेशन गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको ऐसे ही टाइप की वीडियोस चाहिए तो। एंड इसके पहले की भी वीडियोस देखना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। हैव ए ग्रेट डे, बाय।